हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो आज जो हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं नया, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारा ये चैप्टर है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10th एंड क्लास 10th ऑनवर्ड फुल लाइफ कंपटीशन में भी इसका यूज बहुत होने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा। वैसे तो ये चैप्टर ऑलरेडी आप लास्ट कुछ क्लासेस से पढ़ रहे हैं, 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपने क्लास 9th में इस तरीके से पढ़ी हुई है, राइट? वहां पे आप इसको फैक्टराइज करते थे, दैट वाज चैप्टर 2 इन क्लास 9th। नाउ यहां पे इज इक्वल्स टू 0 और होता है। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें ये जो x है, this x will be act as a variable and जो a b c है, a b c हमारे कांस्टेंट होते हैं, राइट? तो यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालना सीखेंगे। और x की जो वैल्यू निकलती हैं वो क्या होंगी? या तो हम इनको वैल्यूज बोलते हैं, या सॉल्यूशंस बोलते हैं, या फिर रूट्स और जीरोस। इन चारों में से कोई भी नाम यूज हो सकता है। नॉर्मली ये आपसे कहा जाएगा फाइंड द रूट्स या फाइंड द जीरोस। ऐसा नहीं है कि वैल्यूज या सॉल्यूशन नहीं बोल, वो भी बोला जा सकता है, ठीक है? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम x के रूट्स, जीरोस, वैल्यूज या सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली है क्या? देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल है, x स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। कैसे? अगर हम यहां से टाइप्स ऑफ इक्वेशन बनाना सीखते हैं तो देखिए, एक इक्वेशन ये बन सकती है ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारी बन सकती है ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, या फिर ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसके अलावा बन सकती हैं bx प्लस c इज इक्वल टू 0, या फिर bx इज इक्वल टू 0, या फिर c इज इक्वल टू 0। ठीक है? तो ध्यान देने वाली बात है कि ये सारी की सारी हमारी इक्वेशन जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पे लिखेंगे यस दे ऑल आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों? बिकॉज एक्स स्क्वायर टर्म इज प्रेजेंट देयर, क्योंकि वहां पे एक्स स्क्वायर की टर्म देखिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहां पर ये क्या हो गई? नो, दे आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारी की सारी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? बिकॉज x स्क्वायर टर्म इज नॉट प्रेजेंट देयर। यहां पर x स्क्वायर की टर्म हमारी नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो x स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, राइट? जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज हमने एक इक्वेशन लिख दी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे कुछ बच्चे कहेंगे यस सर, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
बट अकॉर्डिंग टू द रूल यहां पे एक्स स्क्वायर की टर्म तो है, लेकिन उससे बड़ी हमारी एक्स क्यूब भी आ गई। तो एक्स स्क्वायर की टर्म होने के बावजूद ये है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूल है कि मैक्सिमम या मिनिमम एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर से बड़ी टर्म नहीं हो सकती है, छोटी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में सपोज हम ये गायब कर देते हैं तो अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी पावर 2 है, राइट? तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने का कॉन्सेप्ट था। अब यहां पे हमने कहा है रूट्स जीरोस जो भी निकलते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑलवेज टू रूट्स विल बी फाइंड या कैलकुलेट, कुछ भी कह सकते हो, कैलकुलेट। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स निकलते हैं और दोनों निकाले जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको एक ही रूट दिखेगा, वैसे भी एग्जाम्पल हम आने वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अलजेब्रा के फॉर्मूले भी बहुत यूज होते हैं, वो भी आपको आने चाहिए। क्यों? हो सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके आपको ये कहा जाए कि रिकॉग्नाइज दैट या आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो उसके लिए अलजेब्रा के फॉर्मूले भी आने चाहिए। तो अलजेब्रा के फॉर्मूले क्या होते हैं वो देखते हैं। तो अलजेब्रा के हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, उनको याद कर लीजिए। नॉर्मली आई होप कि आपको याद होंगे, बट फिर भी जस्ट फॉर रिकॉल एक बार करा देते हैं जिससे आपको याद हो जाता है। देखिए, पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड वन, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है? दैट इज ए प्लस बी इन द सेकेंड ब्रैकेट a minus b. After that, a plus b whole cube which is equals to a cube plus b cube plus 3ab in the bracket a plus b. After that, a minus b का होल क्यूब। देखिए, सेम फॉर्मूला होगा, सेम वैल्यू होगी, बस चेंजेस क्या होंगे? प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट ए माइनस बी। और सॉल्यूशन के टाइम पर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत पहले से क्लास 7 ऑनवर्ड्स ये सब पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी जस्ट फॉर रिकॉल, then a cube plus b cube which is equals to in the first bracket a plus b in the second bracket a square minus ab plus b square. Next one, a cube minus b cube, same formula, changes का, इस प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। याद करने का इजी तरीका, a square plus ab plus b square। गॉट इट? आफ्टर दैट एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इतने फॉर्मूले हमारे यूज हो सकते हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे दो चीजें। क्या? एक तो ये पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सेकेंड वन, हम रूट्स निकालना सीखेंगे, उसके दो मेथड होते हैं। एक्सक्यूज मी। पहला मेथड है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म,
स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जिसको कुछ बुक्स में फैक्टराइजेशन मेथड भी बोला जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड। एंड सेकेंड वन वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका ओरिजिनल नाम जो है वो होता है हमारा श्री धराचार्य फॉर्मूला। तो इन दो मेथड की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके अलावा एक और मेथड होता है, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। थर्ड वन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। दिस वाज द थर्ड मेथड। बट अब ये आपके सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से आउट ऑफ कोर्स है, दिस इज इन डिलीटेड पोर्शन। अब ये क्लास 10th में नहीं है, ये आपका क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, जो भी बच्चे मैथ्स में है। तो फिलहाल टिल क्लास 10 हम लोग इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, कि इसकी हेल्प से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके ओके, तो फैक्टराइजेशन मेथड स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, देखिए इसमें टोटल आपके सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। पहली इक्वेशन 14x स्क्वायर प्लस 31x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 14x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 14x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड 14x स्क्वायर माइनस 209x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यही 4 मेथड होंगे। ये 4 मेथड का मतलब क्या है कि एक बार दोनों जगह यहां प्लस होगा, एक बार यहां माइनस यहां प्लस होगा, एक बार यहां प्लस यहां माइनस होगा और एक बार इन दोनों जगह माइनस होगा। इसके अलावा कोई मेथड आपका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें मालूम है क्या होती है भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी इक्वेशन आपको दी रहेगी जिसको सॉल्व करना रहेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट x स्क्वायर के साथ हमेशा a होता है और विदाउट x हमेशा c होता है। हम लोग a और c के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, यहां पे a की जगह 15 है, इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2,7, यहां पे हो गया 15, 3, 5 और 1 को हम लोग हमेशा लिखेंगे। ये ध्यान रखिए, ये दोनों जगह फैक्टर हो गए। अब क्या करना है, यहां वाले साइन को ध्यान में रखना है, दिस इज प्लस साइन। तो प्लस करके इतने सारे नंबर्स को हमें 2 ग्रुप में बनाना है और ऐड करके ये वाला नंबर आना चाहिए, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है ना, ऐड करके ये नंबर। अब देखिए कैसे, यहां पे अगर हम ऐड करते हैं तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, 7 3 21, बाकी जो नंबर बचे 2 5 1, इनका प्रोडक्ट हो गया 10। यहां है प्लस का साइन, प्लस किया, ये आ गया हमारा 31। दिस मच क्लियर। अब इस 31 की जगह देखिए, इसको हमने क्या लिखा, 41x स्क्वायर प्लस इस 31 की जगह हम ये लिख देंगे 21 प्लस 10x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 14x स्क्वायर प्लस इससे मल्टीप्लाई 21x, इससे इसमें मल्टीप्लाई 10x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आप चेक भी कर सकते हो कि ये हमारा सही है या नहीं। वो कैसे, देखिए यहां पे एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां पे लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मीन्स,
इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इसकी हेल्प से हम लोग चेक करेंगे विद साइन। साइन भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, यहां पे भी विद साइन। कैसे? यहां पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये क्या होता है? ये जो बीच वाले दोनों नंबर हैं, ये और ये हमारे कहलाते हैं मीन्स। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 21 प्लस का है मल्टीप्लाई बाई प्लस 10, इनका प्रोडक्ट कितना हो गया? प्लस 210, ये आ गया। और ये जो बाहर वाली वैल्यूज है, ये 14 और 15, ये हमारे एक्सट्रीम। तो प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई प्लस 15, इनका मल्टीप्लाई 210 आया था, इसका भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 15 4 60, 6 कैरी, 15 1 15 प्लस 6 210, वो भी प्लस का, दोनों सेम आए हैं। इट मींस यहां तक हमारा सही है। अब क्या करते हैं? अब हम इन दोनों में से कॉमन देखते हैं। तो देखिए, अगर कॉमन लेना आई होप सबको आता होगा, नहीं आता तो एक में हम हेल्प कर देते हैं। 14x स्क्वायर एंड 21x, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 7x x, ये लिख सकते हैं। इसके फैक्टर 3 7x, कॉमन क्या है? ये दो चीजें कॉमन है। तो यहां पे हमने लिख लिया 7x, बचा क्या? 2 और x फर्स्ट टर्म में, तो यहां पर आ गया 2x, ये प्लस का साइन, सेकंड वाले में 3, ये आ गया, प्लस इसमें कॉमन लेंगे। देखिए अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 कॉमन, 5 से इसको डिवाइड किया 2x, 5 से इसको डिवाइड किया 3 इज इक्वल टू 0। देखिए 2x प्लस 3 दोनों में कॉमन, तो यहां पे आ गया 2x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। इट मींस इसका और इसका प्रोडक्ट, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो या तो इसकी वैल्यू 0 या इसकी वैल्यू 0। तो वो कैसे लिखते हैं? इधर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए 3 इधर गया -3, 2 इसके नीचे, एक वैल्यू हमारी ये आ गई √0, और यहां से इसको इधर ले गए -5, 7 नीचे। दीज आर 2 रूट्स, जीरोस, वैल्यूज, सोल्यूशन, जो भी आप कहना चाहो, वो ये दो हैं इस इक्वेशन के। तो दिस इज आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, राइट, जिसमें क्या था? दोनों के फैक्टर करके प्लस करके ये नंबर। सेकंड पे आते हैं, ये देखिए दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा? सबसे पहले इसके फैक्टर 2 7, 15 के फैक्टर 3 5, और 1 तो हमेशा साथ में लेना है, हमने बताया। अब यहां पे प्लस है, प्लस करके ये वाला नंबर लाना होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये कैसे आएगा? ध्यान से देखिए कैसे आएगा, नोट कीजिए। 41 लाना है, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, 7 5 35, और बाकी इसको और इसको साथ में ले लेते हैं, 3 2 6 1 6, प्लस का साइन, प्लस करके 41, ये आ गया हमारा दिस मच। गॉट इट? इट मींस इस 41 की जगह हम ये लिखेंगे, कैसे? 14x स्क्वायर माइनस 41 की जगह 35 प्लस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। नाउ 14x स्क्वायर माइनस 35, इससे मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पे ये सही है या नहीं, इस रूल से एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, मीडियन में क्या है, मीन्स में -35 मल्टीप्लाई बाई -6, इनका प्रोडक्ट कितना हुआ? माइनस माइनस प्लस 35 6 210, और एक्सट्रीम में क्या है? 14 और 15,
तो वो तो सेम ही चल रहा है भाई, 14 और 15 दोनों प्लस के हैं, 210 आ गया कि नहीं आ गया सेम। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा भाई, देखिए 7x कॉमन दिख रहा है, तो ये क्या बचा 2x, ये माइनस एज इट इज, डिवाइड किया 5। अब देखिए यहां पे 2x पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो माइनस कॉमन लेंगे सबसे पहले। और कॉमन क्या है, 6 और 15 में 3x तो कॉमन है नहीं। अब माइनस ये है तो ये प्लस हो गया, 3 से डिवाइड किया 2x, यहां प्लस है, माइनस बाहर ले लिया तो माइनस, 3 से डिवाइड किया 5, ये आ गया। आप चेक भी कर सकते हो, -3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, 3 5 ज़ा 15, इजी है ना। देखिए दोनों में ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, तो 2x माइनस 5, यहां पे 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इधर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले गए तो x की वैल्यू क्या हो गई, ये इधर गया तो पॉजिटिव और ये नीचे आ गया, ये हमारी x का एक रूट आ गया। एंड फ्रॉम हियर इसको इधर ले गए तो x इज इक्वल टू, ये इधर गया 3, 7 आ गया नीचे, ये हो गया हमारा सेकेंड रूट। तो दिस इज द सेकेंड मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दोनों में यहां प्लस करके प्लस 31 लाना था, यहां पे प्लस करके 41, ये साइन चेंज है, रूट चेंज हो गए। ठीक है, आते हैं अपने थर्ड मेथड पे, वो देखिए सेम कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, 14 और 15 ए और सी के फैक्टर, वो तो आप कई बार कर चुके हो ऑलरेडी, 2 7 3 5 1। ठीक है, अब माइनस करके ये लाना है हमको, तो कैसे आएगा, ध्यान से देखिए भाई, ये कैसे आने वाला है। अब की बार हम इनको 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 सबको एक साथ ले लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 30, 1 ज़ा 30 एंड 7 माइनस माइनस करके 23। देखिए आ गया, जो साइन यहां होगा वो करके हमको ये वाली वैल्यू लानी है। अब इसको सॉल्व करना देखते हैं, तो 14x स्क्वायर प्लस 23 की जगह 30 माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इट विल बी 14x स्क्वायर प्लस, इससे इसमें मल्टीप्लाई 30x प्लस माइनस माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक बार और चेक कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए भाई, चलिए वो भी देख लेते हैं। मीन में क्या लिखा हुआ है, प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई माइनस 7 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई 210, यहां पे 14। अब की बार यहां माइनस आ गया, तो देखिए इनका मल्टीप्लाई तो लोग दो टर्म में ऑलरेडी देख चुके हैं, प्लस माइनस माइनस सेम, दोनों वैल्यू सेम, मतलब यहां तक सही है। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या कॉमन है, देखिए ये 14 है ये 30 है, तो सिर्फ 2x कॉमन दिख रहा है। यहां पे 2 से डिवाइड किया 7, 2x से एक बाहर 7x प्लस 2 से डिवाइड किया 15x बाहर, गॉट इट। अब यहां पे ये दोनों टर्म है नेगेटिव, हमको पॉजिटिव बनाना है, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, ये कितना हो गया 7x प्लस 15। अब ये दोनों ब्रैकेट कॉमन, तो 7x प्लस 15 इन द सेकेंड ब्रैकेट, ये बचा 2x माइनस, अच्छा देखिए यहां पे गलती हो गई भाई, माइनस लिया है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 हमेशा साथ में होता है, ठीक है ना। साइन के साथ साथ वैल्यू जरूर लेना है, क्यों, अब यहां पे हम लोग माइनस थोड़ी लिख सकते थे, -1 लिखेंगे, तो अब यहां से इधर 7x प्लस 15, या तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी या फिर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए यहां से x की वैल्यू x, इसको इधर ले गए -15, ये इसके नीचे एक वैल्यू हमारी ये आ गई, सेकेंड वन
-1 को इधर ले गए तो इधर तो बचेगा x, ये बचा 1, 2 आ गया इसके नीचे। सो दीज आर टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए मूव करते हैं अपने लास्ट मेथड पे। ये तो समझ में आ गया होगा, इसकी अब जरूरत तो नहीं है। हाँ, ये करके नहीं दिखाया जाता है बेसिकली, ये आपकी सुविधा के लिए आप चेक कर सकते हो कि हमने सही किया है या नहीं। ठीक है, अब देखिए सेम मेथड, यहां पे 14 के फैक्टर 2, 7, 15 के फैक्टर 3, 5, 1। अब आप बहुत देर से सोच रहे होगे, इस मेथड में भी, इसमें भी सोचा, इसमें भी सोचा, सर फैक्टर करिए 14, 2, 7, 15 का फैक्टर 3, 5, 1 क्यों लिख रहे हैं बार बार? उसकी तो जरूरत है नहीं, 1 का कोई इफेक्ट थोड़ी ना पड़ता है ना जी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, 1 दिमाग में नहीं रखोगे, तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम आ सकती है किसी क्वेश्चन में। कैसे? देखिए यहां पे माइनस करके 209 लाना है। सपोज आपने 1 नहीं लिखा, आदत में नहीं है, ध्यान में नहीं है, दिमाग में नहीं है। अब यहां पे जब इसका फैक्टर करना है तो ये फैक्टर आ गए, माइनस करके ये लाना है। आपने इनका प्रोडक्ट किया, ये आ गया भाई 210। लो, दूसरा नंबर तो है ही नहीं, माइनस करके ये आएगा कैसे? अब जरूरत पड़ी 1 की, यहां पे है 1, -1, ये आएगा 209। दिस इज द वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो 1 अगर आप नहीं लिख रहे हैं कोई बात नहीं, बट दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, वैसे तो हम आपको राय देंगे 1 लिखिए, प्रैक्टिस में रखिए। ठीक है, अब देखिए इस 209 को हम ये लिख सकते हैं, 14x स्क्वायर माइनस 210 -1x minus 15 is equals to 0. It will become 14x square minus 210x minus minus plus 1 का कोई असर है नहीं, -15 is equals to 0. अब इसमें से कॉमन क्या आएगा? यहां पे कॉमन आने वाला है 14 और x। यहां क्या बचा? सिंपल x माइनस 14 से डिवाइड किया 15 और x तो बाहर। यहां पे प्लस ही लाना है, तो प्लस कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है तो 1, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट कॉमन, x माइनस 15, 14x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आया। अब इधर x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और 14x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको इधर ले गए, x की वैल्यू हो गई हमारी 15 और यहां से 1 को इधर लाए -1, 14 आ गया इसके नीचे। दिस इज द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। गॉट इट? तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की हेल्प से सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट था, जिसमें 4 तरह के ही आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्या क्या? एक बार b और x दोनों पॉजिटिव, एक बार b नेगेटिव c पॉजिटिव, b नेगेटिव c पॉजिटिव, एक बार b पॉजिटिव c नेगेटिव, और एक बार b और टर्म दोनों c दोनों नेगेटिव होंगे। इन 4 कॉन्सेप्ट के अलावा कोई भी तरह का आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलने वाला है। राइट? तो इन चारों कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। ठीक है, इसके आगे के एग्जाम्पल्स का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।